नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। घड़ी में लगभग 11 बजे का समय हो चुका है और समय मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि जिस घड़ी का सबको इंतजार था, जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, उसकी शुरुआत हो चुकी है। मेहमानों के आने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। अब चर्चाएं होंगी, अलग अलग सेक्टर में जो है बातचीत होगी और अलग अलग जो है शेड्यूल यहां पर जारी किए गए हैं। उस शेड्यूल में उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा होगी और महाकौशल में आज महानिवेश होने वाला है। बहुत गर्व की बात है और ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार जो है इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, इन्वेस्टर समिट जैसे कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, जिससे प्रदेश नित नए कीर्तिमान रच रहा है। तस्वीरें आपके सामने आ गई है लाइव जबलपुर से, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। देश के 9 अलग अलग राज्यों से उद्योगपति यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनका स्वागत किया जा रहा है और कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भी इनका स्वागत करते नजर आएंगे यहां पर। और ये सीधी तस्वीरें जबलपुर से आप देख रहे हैं, जहां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है। उनके साथ ये रोड शो किया, वहाँ पर भी मध्य प्रदेश में जो अनंत संभावनाएं हैं, आपके निवेश की तरफ, आपके सहयोग की तरफ, एक इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का जो कोलैबोरेशन की तरफ, और जो विकसित भारत का सपना, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना, लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसकी तरफ, मध्य प्रदेश के योगदान की तरफ जो हम दे सकते हैं, वह उसकी तरफ अनेक राज्यों में ये रोड शोज आयोजित किए जाएंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ के प्रमुख उद्योगपतियों को GIS और हमारे ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स में आमंत्रित करते हुए, और एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा वहाँ से भी, ओवरवेलमिंग रिस्पांस मैं कहना चाहूँगी। और इस तरह से ही हम सबके साथ के साथ, सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए मध्य प्रदेश में जो आपके निवेश की तरफ जो अनंत संभावनाएं हैं, जो मध्य प्रदेश में जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें और विशेष रूप से जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए, उनका अन्वेषण करने के लिए आप सभी हमारे साथ यहाँ पर हैं, जिनके बारे में विशेष जानकारी आपको हम अपने सत्रों में भी देंगे। पर भी एक फिल्म देखते हैं through which we share with you the immense opportunities which are there in the progressive state of Madhya Pradesh. आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश शासन के, हमारे मंत्रिमंडल के मंत्रीगण सभी, इनफैक्ट पूरी गवर्नमेंट मशीनरी यहाँ पर, प्रशासन की सभी पूरी मशीनरी यहाँ पर उपस्थित है। आप उनसे 1-to-1 इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। जो हमारे सेक्टोरल सेशंस होंगे या जो 1-to-1 मीटिंग्स माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पहले से ही हमने जिनका जो लोग करेंगे, इससे एक इंडस्ट्री के भी जो विचार हैं, जो सुझाव हैं, वो जानने का हमें मौका मिलेगा और उनकी तरफ विशेष सत्र भी आयोजित किए गए हैं। कैन वी हैव द फिल्म हाईलाइटिंग द मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इंडिया।
The world is taking notice of Madhya Pradesh as an emerging technology hub of India. Known for its rich history and cultural heritage, MP is now rapidly transforming into a dynamic center for innovation and technological prowess. And at the heart of this change lies Central India's commercial hub, Jabalpur. This city is rapidly growing with a robust industrial base, spanning in sectors like cement, steel, textiles, minerals, and pharmaceuticals. Also witnessing a phenomenal surge in IT and ITES sectors and emerging as a promising destination for the tech investments. 100 plus ITESDM companies already call the Jabalpur IT Park home, creating a dynamic and supportive ecosystem. Political activities are also here. आसपास के एरिया में हवेली बहुत मशहूर है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है और ये नर्मदा रिवर के वेस्टर्न साइड पश्चिम की तरफ आती है, जहाँ पर चावल, ज्वार, ग्राम, ऑयल सीड्स और अन्य क्रॉप्स उगाए जाते हैं। साथ साथ जबलपुर और ये पूरा एरिया खनिज पदार्थों से समृद्ध राज्य है, क्षेत्र है, और जिसमें आयरन और लाइमस्टोन, मैंगनीज, बॉक्साइट, क्ले, फायर क्ले, स्टीयलाइट, वेंसपार, ओचर ये काफ़ी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप बुद्धिस्ट के, हिंदूज़ के, जैन्स के काफ़ी पुराने खंडर अवशेष भी देखेंगे, जैसे आप जब यहाँ पर इस रीजन में घूमने को निकले। इसके साथ साथ नर्मदा नदी जो यहाँ पर जब जबलपुर में एंटर करती है, और उनमें से आप में से काफ़ी सारे लोग विशेष रूप से बेड़ा घाट गए होंगे, धुआंधार झरना वहाँ पर आपने देखा होगा। और फिर आगे थोड़ा सा शांत होती हुई धुआंधार नर्मदा नदी शांत होती हुई मार्बल रॉक्स हैं जो संगमरमर के पहाड़ हैं, वहाँ से निकलती हुई और बहुत ही सुंदर पूरा वहाँ पर बोटिंग भी होती है और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये जगह। जबलपुर के बारे में थोड़ा सा आपको और बताते हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रेल से, रोडवेज से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है, एयरवेज से। रोबस्ट रोड नेटवर्क में कुछ 5.1 लाख प्लस किलोमीटर का पूरा रोड नेटवर्क है, 40 से ज़्यादा यहाँ पर नेशनल हाईवे से ये कनेक्टेड है। 112 डेवलप्ड और डेवलपिंग इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, 14 न्यू ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, 7 स्मार्ट सिटीज़ यहाँ पर हैं, 7 एयरपोर्ट हैं पूरे हमारे इस मध्य प्रदेश में, 550 से ज़्यादा ट्रेन्स यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज़ हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में आप सभी जानते होंगे कि हमारे इंदौर को हमेशा से सम्मानित करता आया है स्वच्छता के क्षेत्र में, द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। इसके साथ साथ यहाँ पर लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और एक बहुत ही तालमेल बनाया हुआ वर्क लाइफ बैलेंस है। इसके साथ साथ जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए है 24/7 स्टेबल पावर सप्लाई है, कॉम्पिटिटिव पावर टैरिफ्स हैं। लैंड बैंक की बात करें तो कुछ 1.25 लाख से ज़्यादा एकड़ की भूमि यहाँ पर लैंड बैंक के रूप में मौजूद है और पानी की, बिजली की कोई भी समस्या नहीं है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मध्य प्रदेश शासन निरंतर प्रयास करता आया है और एक अचीवर रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में। इसके साथ साथ जहाँ तक पर्यटन का सवाल है, टूरिज़्म का सवाल है, यहाँ पर 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 2 ज्योतिर्लिंग हैं, 11 नेशनल पार्क्स हैं और हेल्थ के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश अपनी पहचान बनाता हुआ एम्स, अपोलो, फोर्टिस जाने माने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं। स्किल्ड मैन पावर है और उसकी तरफ 14 इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 100 रैंकिंग ऑफ NIRF
2022 में उनकी गिनती में आए 14 इंस्टीट्यूट्स इन द टॉप 100 रैंकिंग ऑफ NIRF 2022। अब हम आपको एक लघु फिल्म दिखाना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही उपजाऊ भूमि है और इसी की तरफ अनेक क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जाते हैं, निर्यात भी किए जाते हैं। सो अ फिल्म ऑन द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। India, a country known for its savory spices and delicious culinary delights, is also a country known for one of the largest food processing industries in the world. Driven by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's Make in India initiative and clarion call, Vocal for Local, the Indian food processing sector's output is soaring new heights. Among the front-runner states, there is a state driving the growth forward and has emerged as an epicenter of investment in the country. It provides a conducive ecosystem with ample land, water, surplus quality power, developed industrial areas, robust connectivity, and skilled manpower. The land brimming with opportunities, having highest area under organic cultivation in the country. Welcome to Madhya Pradesh, the food basket of India. Best performing Indian state in food grains production and in exports of scented rice and wheat. The state is rich in milk production and surplus quantity is available for dairy, milk processing industry. Under the able leadership of Chief Minister, Madhya Pradesh has established itself as an industry-friendly state, ensuring ease of doing business to investors. The state offers most lucrative policy for food processing sector, like investment promotion assistance up to 60% of investment in plant and machinery. Presence of food sector giants is itself a testimony to Madhya Pradesh being the most sought-after destination for investment in food processing sector of India. With an output benchmarked to international standards, Madhya Pradesh exports across the world. Be a part of this growth story and explore attractive investment opportunities in the future-ready state. Come, invest in Madhya Pradesh. तो विशेष रूप से जो एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो अनुकूल नीतियां मध्य प्रदेश शासन द्वारा हैं, उसके तरफ एक हमारा सेक्टोरल सेशन रहेगा जो कि 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, और ये हमारे इसी हॉल में, बेड़ाघाट हॉल में आयोजित किया जाएगा। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India is heading towards the ambitious goal of becoming a $5 trillion economy. As a state's contribution to the vision of $5 trillion economy, Madhya Pradesh is setting up the PM Mitra Park in Dhar. With support from Ministry of Textiles, Government of India, the PM Mitra Park will boost the growth of textile industry in the state and will drive the overall economic growth in the state. Presence of 60 plus large textile mills, thousands of looms and millions of spindles in the state are playing a key role for promoting exports from the state.
surplus of quality power and abundant water for industrial usage, skilled workforce, ample of land parcels available near major urban centers with identified workforce catchment areas. Bespoke fiscal incentives are making Madhya Pradesh an ideal location for textile manufacturing. Presence of globally reputed textile-focused design and technology institutes such as NIT Bhopal, NIFT Bhopal, IITDM Jabalpur, apparel training design centers in Indore, Bhopal, Gwalior and Chhindwara. Peaceful work environment in the state leading to enhanced productivity make MP a mature textile and garment market. With major textile centers present at Indore, Ujjain, Devas, Bhopal, Jabalpur, Chhindwara, Burhanpur, Dhar, Khargone, Khandwa and Gwalior. There is a thriving presence of textile and garment clusters across the state. More than 3 lakh people are employed in textile industry in the state, with women's majority. Madhya Pradesh has received the highest investment in the state's textile sector under the PLI scheme of Government of India. The upcoming PM Mitra Park, spread across 1,563 acres of land and situated 100 kilometers from Indore and 55 kilometers from Ratlam, near the Delhi-Mumbai Greenfield Expressway, will be an integrated park with common facilities like plug-and-play infrastructure, CETP, workers' hostel and housing, warehousing and logistics, along with training and incubation center, with utilities being charged at competitive rates, along with lucrative incentives offered by Government of India and Government of Madhya Pradesh. The park will strengthen the entire value chain of textile industry with a potential to generate 2 lakh employment opportunities. Under the leadership of Honorable Chief Minister, MP's textile industry is transforming the threads of these possibilities into the fabric of a progressive tomorrow. And towards the many opportunities in textiles and garments, again we have a special session, that's a sectoral session, which is going to be from 1:30 to 2:30 onwards in this very hall, the Beda Ghat Hall. I would also like to invite here on the dais Shri Ashish Vaishya ji, the Chairman CII MP Council. May I request you, sir, to please grace the dais. Madhya Pradesh, the heart of a progressive India, strategically located, power surplus and a vast land bank, rich in natural reserves and exploring opportunities for rare earth metals. Led by an industry-friendly approach that is strengthened by the abundance of a skilled workforce. A state with just the right components that make it the growth center of India's manufacturing industry, where progress is the mantra and economic upsurge is the reality. Taking forward the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi of achieving Atmanirbharta, Madhya Pradesh is poised towards creating a thriving hub for defense. Madhya Pradesh, the receptacle of critical defense industrial infrastructure, fortifying the nation's defense. Making available a ready ecosystem, the state boasts of being the ordnance strength of the country, with many arsenal production factories. Right from the manufacturing of artillery cannons, production of heavyweight bombs, and even the most advanced small arms manufacturing units. Gwalior has Maharajpur Air Force Station that is equipped with 4th generation fighter fleets, where a tactics and air combat development establishment prepares the most professional combat and strike fighter pilots. With a drone school in Gwalior and more to come,
The airstrips are being planned to be utilized by drone manufacturing industries for drone testing and promotion of the regional connectivity scheme Udan. Madhya Pradesh is home to 14 educational institutes featured in the top 100 ranking of NIRF 2022 across various disciplines, ensuring availability of skilled manpower. It also has a dominant presence of defense education and military training institutes. The next big revolution isn't marked to a distant date in calendar, awaiting to unfold. It's happening as we breathe. It's being written in codes and stored in circuits and integrated chips. It's changing the way we think, learn, express, create, and share. The new destination is shaping a new tomorrow. India is heading towards the ambitious goal of becoming a $5 trillion economy. Madhya Pradesh is offering a platform and beckoning you to be part of it. The land with highest aspirations, broadest smiles, and the loudest roar. Welcome to Madhya Pradesh. The future-ready state is here. Indore, emerging as the next IT hub in the country after Bangalore, Pune and Hyderabad. It is time to invest in Indore in IT, ITES and ESDM, startup ecosystem, vibrancy and work-life balance, hospitality, healthcare, etc., enabling companies to create their growth stories in MP. Come, let's create history and be a part of the success story encompassing some of the most reputable giants of India and the world. It's time to position your venture for performance with best-in-class connectivity. Witness an IT ecosystem thriving with 150 plus ESDM units, 1,000 plus IT companies, 4 IT SEZs, 10 IT parks, 2 electronics manufacturing clusters, and host of IT infra ecosystem, presence of data centers and BPO. घरी भावना के साथ स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी हमारे कर्मठ अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, मध्य प्रदेश का इस विकास यात्रा में देश की भूमिका को और योगदान को और अहम बनाते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आप सभी की विशेष तालियों के बीच मैं उन्हें मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। दिव्य सज्जनों, हम सभी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनंत संभावनाओं का प्रदेश बन गया है मध्य प्रदेश, और इस बात का ये प्रमाण भी है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जो बजट रखा गया, जो भी हाल ही में अनाउंस किया गया था, उसमें 40% की वृद्धि देखी गई है गत वर्ष से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार और धन्यवाद करते हुए हम उनका पुनः स्वागत करते हैं आप सभी की पुनः तालियों के बीच में। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, उन्हें शॉल भेंट कर, और साथ साथ फूलों की महकता और चहकता के साथ पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत। तो दिव्य सज्जनों, इससे
पहले जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस दूसरा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ, ईश्वर की स्तुति, वंदना, आशीर्वाद के साथ। तो मैं मंचासीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन हमारे माननीय मंत्रीगण, उन सभी से मैं निवेदन करती हूं कि आप दीप प्रज्वलित कर इस दूसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ करें। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री, श्री राकेश सिंह जी, हमारे लोक निर्माण विभाग मंत्री, श्रीमती शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् भारतीय परंपरा में किसी भी कार्य की शुरुआत दीप ब्रह्मरूप की जाए तो अवश्य सफल होता है। तो दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत उद्घाटन। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की तालियों के बीच पुष्पगुच्छ और साथ साथ इस शॉल भेंट कर उनका अभिवादन, स्वागत, सत्कार करते हुए इसके साथ साथ स्वागत हमारे माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत। स्वागत हमारे माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह जी का। हमारी माननीय मंत्री महोदया श्रीमती संपत्तिया उइके, माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, और श्री चैतन्य कश्यप जी का, हमारे माननीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र लोधी जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और बहुत बहुत स्वागत श्री लखन पटेल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवी सज्जनों, इस कॉन्क्लेव की शुरुआत में आप सभी के साथ थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि साझा करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो निवेशक पहली बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं यहाँ पर निवेश करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में उद्योग को, रोजगार को, विकास को बढ़ावा देने हेतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी अनुकूल नीतियों के साथ हमारी सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन और फैसिलिटेशन MPIDC, साथ में हमारे नेशनल पार्टनर CII और हमारे नॉलेज पार्टनर्स ENY, इन सभी के साथ मिलकर हम अपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स आयोजित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पृष्ठभूमि साझा करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो निवेशक पहली बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं यहाँ पर निवेश करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में उद्योग को, रोजगार को, विकास को बढ़ावा देने हेतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी अनुकूल नीतियों के साथ हमारी सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन और फैसिलिटेशन MPIDC, साथ में हमारे नेशनल पार्टनर CII और हमारे नॉलेज पार्टनर्स ENY, इन सभी
के साथ मिलकर हम अपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स आयोजित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की तरफ, सतत और एक न्याय संगत विकास की तरफ, और हर घर में विकास और हर जिला में रोजगार के तर्ज पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, मानना है कि विकास तभी होगा जब हम हर घर तक इसे लेके जाएं और हर जिला में हम रोजगार प्रदान कर सकें। तो इसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए हमारा पहला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हमने शुरुआत की महाकाल की नगरी उज्जैन से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ, और फिर महाकाल रीजन से आगे बढ़ते हुए अब हम महाकौशल रीजन में है, यहाँ की औद्योगिक क्षमता का दोहन करने। और यहाँ पर संस्कारधानी जबलपुर में यह दूसरा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। यह कॉन्क्लेव यकीनन सभी निवेशक जो यहाँ पर उपस्थित हैं देश और विदेशों से, आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर होगा यहाँ के औद्योगिक परिदृश्य को समझने का, इसके साथ साथ यहाँ के उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स से इंटरैक्ट करने का, और यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स, उद्योगपति हैं उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर अपने यूएसपी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को साझा करने का, और दोनों के लिए एक विन विन कोलैबोरेशन होगा, एक फ़ायदे का सौदा होगा, इसके साथ साथ प्रदेश हित और देश हित में होगा। और having this event of this stature and magnitude in Jabalpur is going to be not only going to be enhancing the image of Jabalpur, it's also going to be bringing in employment here, it's going to be boosting the MSME, expanding the vendor base here. तो देखा जाए तो सही मायने में यही सबके साथ के साथ प्रयास के साथ एक समावेशी विकास की तरफ हमारी सरकार का ये कदम है। अब हम आपके साथ मध्य प्रदेश में जो अनंत संभावनाएं हैं आपके निवेश की तरफ, उसकी तरफ प्रस्तुत करते हैं एक लघु फिल्म। ये फिल्म देवियों सज्जनों हमारे मध्य प्रदेश के रिच कल्चरल हेरिटेज और यहाँ की टेपेस्ट्री को बहुत ही बखूबी से दर्शाती है। हमारे अतीत और गौरवशाली अतीत से संवाद करते हुए यहाँ के ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर हर गली कूचे में गूंजने वाली हमारी सांस्कृतिक विरासत तक, ये फिल्म हमारी विविधता, हमारे वैभव को दर्शाती है जो मध्य प्रदेश और यहाँ की संस्कारधानी जबलपुर को परिभाषित करती है। But then मध्य प्रदेश is not just about culture। आज ये प्रगति समृद्धि से भरपूर भूमि है। यहाँ पर हमारे जो उद्योगपति यहाँ पर मौजूद हैं, न केवल प्रदेश में, प्रदेश विदेश में एक नाम कमा पाए हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हमारे सीमाओं के भीतर जो मौजूद अनटैप्ड पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, वो हम आपके सामने रखें, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और कंसिडर करें मध्य प्रदेश को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में। तो आइए देखते हैं अब ये लघु फिल्म। व्यापार में सरलता, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न और सरकार से सक्रिय सहयोग के लिए प्रसिद्ध भारत के दिल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में 400 से अधिक बृहद श्रेणी की विनिर्माण औद्योगिक इकाइयां हैं। प्रदेश लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के वृहद निवेश आकर्षित करने में सक्षम रहा है और इससे 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम यानी MSMEs तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में 12.48 लाख ऐसे उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें कुल निवेश 42,942 करोड़ रुपए है और 66.21 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। 4,300 से अधिक TPIIT पंजीकृत स्टार्टअप्स में से 2,000 से अधिक महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हैं। महिलाओं की बढ़ती उद्यमिता विशेष रूप से गारमेंट और IT क्षेत्रों में दिखाई देती है। ITES क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 15 से अधिक IT पार्क, 50 से भी अधिक बड़ी कंपनियां हैं, जहां 1 लाख से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 9 लाख से अधिक युवा पंजीकृत हैं। प्रतिष्ठान द्वारा 83,000 से भी अधिक पद प्रकाशित किए गए हैं और 20,000 से भी अधिक युवा प्रशिक्षणरत हैं। जबलपुर, जिसे संस्कारधानी या महाकौशल क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इतिहास और संस्कृति का खजाना है। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक व पवित्र स्थलों, भव्य जलप्रपातों और स्वच्छ वन्यजीव क्षेत्रों जैसे विश्व प्रसिद्ध आकर्षणों का भंडार है।
महाकौशल क्षेत्र का जबलपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। हाल के वर्षों में क्षेत्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने के मिशन पर कार्य कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की अवधारणा की गई। अतः प्रदेश सरकार द्वारा संस्कार धानी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ये क्षेत्र जिसमें विभिन्न विकास चरणों में 20 से अधिक औद्योगिक पार्क हैं, इसकी विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण व्यवसायों के फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। महाकौशल में निवेश का अर्थ है एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना जो विकास की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, कुशल कार्यबल, विभिन्न औद्योगिक आधार, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, शैक्षणिक संस्थान और बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस क्षेत्र को एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाता है। राज्य का सक्रिय शासन, आकर्षक प्रोत्साहन और व्यापार में आसानी के साथ मजबूत आधार प्रदान करता है। खनन और खनिज, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, रक्षा और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्र यहाँ समृद्ध हो रहे हैं। महाकौशल सिर्फ एक क्षेत्र नहीं अपितु भविष्य की दृष्टि है जहां आपका व्यवसाय समृद्ध हो सकता है। हम आपको इस अद्वितीय विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। महाकौशल में निवेश करें जहां परंपरा नवाचार से मिलती है, जहां अवसर असीमित हैं, जहां भविष्य पहले से ही आकार ले रहा है। फ्यूचर रेडी महाकौशल, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। ये है हमारा विकासशील मध्य प्रदेश, विकासशील महाकौशल रीजन एंड कम इन इन्वेस्ट हियर। और अब मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं और निवेश नीति पर आपको विस्तृत जानकारी देते हैं और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP, उनकी प्रेजेंटेशन के लिए। आज के इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जबलपुर के कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, माननीय श्री राकेश सिंह जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग, मैडम संपतिया उइके, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, माननीय श्री धर्मेंद्र लोधी साहब, राज्य मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, माननीय श्री लखन पटेल साहब, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। कार्यक्रम श्री SB ख्यालिया जी, CEO अडानी पोर्ट, श्री R राजकुमार, चेयरमैन बेस्ट क्रॉप, श्री विनोद अग्रवाल जी, MD वोल्वो आइशर, श्री S गणेश कुमार जी, COD ITC लिमिटेड, श्री जयदीप मुखर्जी साहब, MD हिडलबर्ग, श्री अजीत कुमार साहब, CMD MOIL, श्री B साईराम, CMD NCL, श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, MD नेटलिंग, श्री संजय द्विवेदी, CMD NBNL, श्री सुधीर अग्रवाल जी, चेयरमैन सागर ग्रुप, श्री R चौधरी जी, CMD। भी उद्यमशील प्राणियों के लिए ताली आप लोग जरूर बजाएं। मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश अपने इकोनॉमिक एडवांसमेंट के एक ऐसे पड़ाव पे है जिसमें आप देखेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। कंज्यूमर मार्केट के हिसाब से देखें तो 5वां सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। चौथा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का स्थान है। और चूंकि जिस क्षेत्र में हम लोग आज यहाँ पे हैं महाकौशल के क्षेत्र में, तो इस बात पे भी हमें ध्यान रखना होगा कि कॉपर और मैग्नीज और डायमंड के
प्रोडक्शन में हम लोग पूरे देश में नंबर 1 हैं। रॉक फास्फेट के प्रोडक्शन में हम लोग नंबर 2 हैं। लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में नंबर 3 और कोयले के प्रोडक्शन में नंबर 4 हैं। 68 मेजर मिनरल ब्लॉक्स का ऑक्शन हम लोग कर चुके हैं और ऐसा कर मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर का राज्य बन गया है जो मेजर मिनरल के ऑक्शन में है। मध्य प्रदेश को क्यों चुने, इसके लिए स्टेट की कम्पिटिटिवनेस कैसी है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 5.1 लाख किलोमीटर का बहुत ही शानदार रोड नेटवर्क है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योग के लिए 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा जल आरक्षित किया जा चुका है। हमारे यहाँ 320 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जिसमें कि 1.25 लाख एकड़ की ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनइंटरप्टेड और सरप्लस पावर सप्लाई है। 31 गीगावाट की हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है। 5 हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। 6 हमारे इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं। हमारा जो बहुत बड़ा जो कैचमेंट है ये बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है जो हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं और इसमें इस वाले चित्र में आपको ये दिखना शुरू होगा। सबसे पहले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसके जो इन्वेस्टमेंट रीजन में हमारा मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा आता है। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, आप आगे करते चलेंगे प्लीज़ इसको। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, उसको आप देखेंगे कि वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है जो मध्य प्रदेश को एकदम बीच से मध्य प्रदेश को काटता है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो मध्य प्रदेश को टच करके जाता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मध्य प्रदेश में है। अटल प्रगति पथ चंबल एक्सप्रेस वे जो हम लोग बना रहे हैं वो चंबल एक्सप्रेस वे भिंड मुरैना उस के क्षेत्र के लिए काफ़ी बड़ा एक कनेक्टिविटी के लिए इशू बनेगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा माँ और बहुत ही एक वो एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में काफ़ी विकास की संभावनाएं खोलती हैं। वाराणसी मुंबई एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में विकास संभावनाएं, तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी, नए हमारे एक्सप्रेस वे, नए हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स कैसे मध्य प्रदेश के विकास के बहुत बड़े कारण बनेंगे। मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज़ की जो पॉलिसी है वो probably one of the best in entire country. We give capital subsidy up to 40%. We have multiples if you generate more employment, if you have more export. And अगर आपकी geographical location आपकी इंडस्ट्री की इस तरह की है कि हमारे कम औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ अगर आप जाते हैं तो हम आपको एक और मल्टीप्लायर देते हैं। हमने पावर यूटिलाइजेशन में आपको सब्सिडी का प्रावधान रखा है और हम प्रकृति के प्रति अपने जो दायित्वों का सम्यक निर्वहन करने के लिए हमने इफ्लुएंट के डिस्चार्ज के लिए, ईटीपीज़ के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए और ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए भी सपोर्ट सिस्टम रखा है। कुछ विशेष सेक्टर्स हैं जिसके लिए मध्य प्रदेश ने विशेष प्रावधान किए हैं। फूड प्रोसेसिंग, हमें पता है कि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़े फूड ग्रेन के प्रोडक्शन वाले स्टेट के रूप में तब्दील हो रहा है, तो वहाँ पे हम आपको जो कैपिटल सब्सिडी देते हैं वो 1.5 गुना है। इसी तरह से जब हम गारमेंट पे इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं तो पूरे देश में सबसे अच्छी पॉलिसी मध्य प्रदेश की है, जहाँ पे हम इंटरेस्ट सबवेंशन की हमने वहाँ प्रक्रिया रखी हुई है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रेनिंग के इंसेंटिव रखे हुए हैं और करीब करीब 200% तक प्लांट मशीनरी के हम जा सकते हैं सब्सिडी पर गारमेंट सेक्टर में। हमने एक अभी जिसकी चर्चा आपने एवी में देखा कि करीब करीब 10,000 रुपये तक का सपोर्ट मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है। ये मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व भर की वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम्स होगी जो कि मध्य प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। हमारी कुछ अलग सेक्टर्स के लिए भी पॉलिसीज़ हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी है जिसमें कि हम एनर्जी डेवलपमेंट सेस और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे वेवर देते हैं। व्हीलिंग चार्जेज के ऊपर हम वेवर देते हैं। इसी तरह से हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इनकी भी हमारी विशेष पॉलिसीज़ हैं जिसमें कि कैपिटल सब्सिडी, पावर सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट की सब्सिडी, इंटरेस्ट की सब्सिडी और कई प्रकार की सब्सिडीज उसमें हम देते हैं। मध्य प्रदेश यहीं नहीं रुका और
हमारे जो प्रयास और आगे बढ़े और हमने कोशिश की कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में आप उद्योग 30 दिन में खोल पाएँ, 3 साल के अंदर आपको जो अप्रूवल वगैरह उनसे कंसेशन उनसे आपको छूट रहे, GIS बेस्ड हम लैंड अलॉटमेंट करें और हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टल के थ्रू हमारा जो कि अब इंटीग्रेट हो रहा है भारत सरकार के पोर्टल के साथ, उसके साथ मिलके काम कर सकें। हमारे मध्य प्रदेश में हम नई संभावनाएं तलाश रहे हैं और इन प्रोग्रेस हमारे जो नए